ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना हुई है जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया है। जी हां, वैज्ञानिकों का यह दावा है कि यह घटना लगभग वैसी ही थी जैसी घटना बिग बैंग के दौरान हुई। यानी उसी तरीके का धमाका हुआ, उसी तरीके से ऊर्जा निकली और सब कुछ वैसा ही हुआ। इसलिए वैज्ञानिक उस घटना को मिनी बिग बैंग बता रहे हैं। तो आखिरकार वो घटना कैसी थी, क्यों हुई और उसके परिणाम क्या हुए, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो वैज्ञानिकों ने जिसे मिनी बिग बैंग बताया है वो दरअसल दो न्यूट्रॉन तारों की टक्कर है। जी हाँ, 5 साल पहले ये टक्कर हुई थी और उससे जो तमाम डेटास मिले थे उसका विश्लेषण करने के बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि ये ऐसी घटना थी जिससे पूरे ब्रह्मांड में कंपन फैल गया और उससे जो ऊर्जा निकली जिसे किलोनोवा कहा जाता है वो इतनी ज्यादा थी जो अरबों डिग्री सेल्सियस को पार कर रही थी और तापमान लगभग वैसा ही था जैसा बिग बैंग के दौरान हुआ। वैज्ञानिकों ने बताया कि जब दो न्यूट्रॉन तारे आपस में टकराते हैं तो छोटा लेकिन बेहद चमकदार प्रकाश का विस्फोट होता है। इस चमकीले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, जैसा कि मैंने बताया, कि किलोनोवा कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने 2017 में दो न्यूट्रॉन तारों की टक्कर को पहली बार देखा। उन दोनों तारों के विलय से एक ब्लैक होल बना और किलोनोवा विस्फोट हुआ, जिसे AT2017 GFO कहते हैं। उस घटना पर रिसर्च से अब वैज्ञानिकों को पता चला है कि शुरुआती किलोनोवा अत्यधिक गर्म होता था, अरबों डिग्री सेल्सियस, जो बिग बैंग की गर्मी के बराबर है। तब मूल कण मुक्त रूप से घूम पाते हैं, लेकिन किलोनोवा के विस्तार और ठंडा होने के साथ साथ परमाणु बनने लगते हैं। यह प्रक्रिया काफी कुछ लगभग बिग बैंग जैसे ही ये प्रक्रिया होती है, लगभग वैसा ही नजारा होता है जब ये रेडिएशन निकलता है जिसे किलोनोवा कहा जाता है। ये किलोनोवा अपने आप में इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसके बारे में वैज्ञानिक इसलिए भी जानना चाहते हैं क्योंकि शुरुआती किलोनोवा के इस गर्म प्लाज्मा से भरे वातावरण में इलेक्ट्रॉन जैसे प्राथमिक कण स्वतंत्र रूप से बिना किसी बंधन के इधर उधर घूम सकते हैं। जैसे जैसे किलोनोवा फैलता है और ठंडा होता है, कण एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और परमाणु का निर्माण करते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ब्रह्मांड के इतिहास में शुरुआती दौर के समान है, जिसे इपॉक ऑफ रिकॉम्बिनेशन के रूप में जाना जाता है। आपको पता ही है कि शुरुआती दौर में जब हाइड्रोजन और हीलियम इनके कण आपस में टकराए थे, जब इनका निर्माण हुआ था, तो भी लगभग ऐसा ही वातावरण बना था जैसा कि दो न्यूट्रॉन तारे की टक्कर में बन रहा है। और इसी के बारे में वैज्ञानिकों ने विस्तार से बताया और इससे मिले डाटा के आधार पर जब वैज्ञानिकों ने उस डाटा का विश्लेषण किया तो उसके आधार पर जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे, क्योंकि वैज्ञानिकों का ये दावा है कि इस तरह के बड़े विस्फोट पूरे ब्रह्मांड को हिलाने के लिए काफी है। इस रिसर्च में जुटे वैज्ञानिकों ने बताया कि ये एक ऐसी घटना है जो बिग बैंग की तरह ही विकसित हुई, जिसमें कणों का एक गर्म सूप बना जो ठंडा होकर पदार्थ में परिवर्तित हो गया। वैज्ञानिकों की टीम ने इस विस्फोट से जुड़े तमाम टेलीस्कोप के डेटा का एनालिसिस किया। एक दिलचस्प बात जो दिखी वो थी भारी तत्वों का बनना, यानी जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं उनके बनने के बारे में बहुत जबरदस्त सुराग इस विस्फोट से मिला। बहुत सारे तत्व तारों के अंदर बनते हैं, जहां कोर फ्यूजन प्रक्रियाएं परमाणुओं को आपस में टकराकर भारी तत्व बनाती है। लेकिन तारे लोहे से भारी तत्वों को नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें लगने वाली ऊर्जा फ्यूजन से निकलने वाली ऊर्जा से ज्यादा होती है। लोहे से भारी तत्व बनाने के लिए और अधिक ऊर्जा वाली घटना की जरूरत पड़ती है, जैसे कि सुपरनोवा विस्फोट। AT2017 GFO ने
वैज्ञानिकों को दिखाया कि न्यूट्रॉन तारों में होने वाले किलोनोवा भारी तत्वों की फैक्ट्रियां हैं। विस्फोट के दौरान एस्ट्रोनॉमर्स को स्ट्रोंटियम के संकेत भी मिले। वैज्ञानिकों ने उस किलोनोवा का घंटे दर घंटे विकास होते हुए देखा। बिल्कुल क्षण क्षण की जानकारी उन्होंने जुटाई। उन्होंने देखा कि किस तरीके से किलोनोवा का फैलाव हो रहा है, किस तरीके से वो गर्म से ठंडा हो रहा है, कैसे उसमें परमाणु बन रहे हैं। इन तमाम घटनाओं पर वैज्ञानिकों ने बहुत बारीकी से नजर रखी और उसका विश्लेषण किया। उसके आधार पर वैज्ञानिकों ने कहा कि न्यूट्रॉन तारे किलोनोवा में देखी गई संयोजन प्रक्रिया हमारे विचार से पुनर्संयोजन युग के दौरान हुई प्रक्रिया से बहुत मिलती जुलती है। इससे पता चलता है कि किलोनोवा छोटे रूप में प्रारंभिक ब्रह्मांड के विकास की जांच के लिए एक शक्तिशाली लैब हो सकते हैं। यानी वैज्ञानिकों का यह दावा है कि अगर किलोनोवा से प्राप्त डाटे को और अच्छी तरीके से उसके एनालिसिस की जाए तो उससे बहुत से बिग बैंग से जुड़े सुराग मिल सकते हैं और ये जाना जा सकता है कि बिग बैंग के बाद किस तरीके से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, किस तरीके से उसका फैलाव हुआ। ये तमाम चीज़ें इस किलोनोवा विस्फोट से जो डाटा मिले हैं उससे ये तमाम चीज़ें पाई जा सकती है और उसका आकलन किया जा सकता है, उसकी कल्पना की जा सकती है कि किस तरीके का दृश्य उस वक्त रहा होगा जब बिग बैंग हुआ होगा और किस तरीके से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।